और इजराइल पर हुई ईरानी मिसाइल हमले के बाद जो एयरबेस था नेवेटिम एयरबेस, उसकी सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। इन तस्वीरों में ईरान के हमले में एयरबेस को जो नुकसान पहुंचा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि इजराइल की सेना ने दावा यह किया था कि उसकी सामरिक क्षमता पर और उसकी रण क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा। सैटेलाइट तस्वीरें जो नेवेटिम एयरबेस की से आई हैं वो ये दिखाती हैं कि एक इमारत की छत में एक बहुत बड़ा छेद, एक गड्ढा सा दिखाई दे रहा है, तो एक इमारत को काफी क्षति पहुंची और वहीं कुछ दूरी पर लड़ाकू विमान खड़े हैं। चारों तरफ मलबे के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। यह साफ नहीं है कि छत को नुकसान मिसाइल से हुआ या फिर मिसाइल किए जाने के समय जो नष्ट हुई थी मिसाइलें, उसके मलबे से यह नुकसान हुआ है। इजरायली सेना ने इतना ही कहा कि उसके दफ्तर और मेंटेनेंस एरिया को, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और मेंटेनेंस ऑफिस को नुकसान पहुंचा है। उसकी मंजूरी के बाद यह तस्वीरें टाइम्स ऑफ इजराइल ने प्रकाशित की। नेवेटिम इजरायली वायुसेना का सबसे महत्वपूर्ण 3 एयरबेसेस में से एक है। यहां उसके सबसे उन्नत F-35 लड़ाकू विमान तैनात हैं। अमेरिका में निर्मित अत्याधुनिक F-35 लाइटनिंग, ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, ये इस बेस पर तैनात किए गए हैं और लेबनान के खिलाफ ऑपरेशन में इन विमानों की बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सक्रिय भूमिका रही है। इजराइल की सेना ने बताया कि लड़ाकू विमानों को और ड्रोन्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मेरे पीछे ये दक्षिणी बेरूत का इलाका है जो बिल्कुल भीतर में जो है कोई अंदर नहीं जा पा रहा है। वहां पर पिछले 2 दिन के दौरान करीब 10 जो है एरियल स्ट्राइक्स आईडीएफ ने कैरी की है और भारी क्षति अंदर जगह जगह पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो है उनको पहुंचा है और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर व्यवसाय थे जो उन हमलों की चपेट में आए हैं या आसपास उनके थे, उनमें भी पूरी तरह से हर तरफ तबाही ही तबाही दिखती है। बुधवार को 8 जगहों पर जो है आईडीएफ ने निशाना बनाकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को यहाँ पर नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ साथ आसपास की कई इमारतों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि अब सदा से गाजा में किसी भी बिल्डिंग पर हमला करने से पहले आईडीएफ वहाँ पर लोगों को आगाह करती थी कि कोई मखसूस इमारत जो है वो ढहाई जाएगी या उस पर एयर स्ट्राइक किया जाएगा। कुछ इसी तरह से यहाँ दक्षिणी बेरूत में भी अब इजराइल की जो सेना है वो उस तरह के आदेश जारी करती है और फिर मिनटों में आसपास जो लोग होते हैं वो खाली कर देते हैं उस पूरे इलाके को और वहाँ पर फिर बमबारी शुरू हो जाती है। दरअसल अगर दक्षिणी बेरूत की बात की जाए, बेरूत शहर का सबसे गुंजान आबादी वाला ये इलाका है। यहाँ पर हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद पूरी तरह से जो है पूरा इलाका खाली हो गया है। यहाँ पर सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाकू कहीं कहीं पर नजर आ रहे हैं। बाकी जान बचाने के लिए और अपने आप को सुरक्षित देखने के लिए लोग यहाँ से पहले ही जो है पलायन कर चुके हैं और खतरा अभी इस पूरे इलाके में बना हुआ है कि यदि वहाँ पर लोग रहें तो कब और किस वक्त इजराइल की तरफ से जो है वहाँ पर हमला किया जाएगा तो उसमें जो है लोगों को क्षति पहुँचेगी।